एक अंधेरी तूफानी रात थी। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर जोर जोर से टकरा रही थीं, जैसे कोई भूतिया आवाज गूंज रही हो। एक छोटे से गांव के किनारे पर एक पुरानी जर्जर सी झोपड़ी में रहती थी एक डायन जिसका नाम था मल्लिका। उसके बाल उलझे हुए थे, आंखें गहरी लाल और होंठ एक खतरनाक मुस्कान में मुले हुए थे। गांव के लोग मल्लिका से डरते थे, कहते थे कि वो जादू टोना करती है, लोगों को नुकसान पहुंचाती है। एक दिन गांव के सबसे अमीर व्यापारी की बेटी रीना गायब हो गई। सबको यही शक हुआ कि मल्लिका ने उसे अगवा कर लिया है। गांव के कुछ बहादुर जवान मल्लिका की झोपड़ी की तरफ बढ़े। उनके हाथों में मशालें थीं और उनके चेहरे डर और गुस्से से लाल थे। झोपड़ी के अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, हंसी, फुसफुसाहट और कुछ और भी। जवानों ने झोपड़ी का दरवाजा तोड़ा और अंदर घुस गए। अंदर का नजारा बहुत ही भयानक था। दीवारों पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे और हवा में एक भयानक सी बदबू फैली हुई थी। मल्लिका एक बड़े से कढ़ाई के ऊपर झुककर कुछ कर रही थी और कढ़ाई के अंदर रीना, लेकिन वो बेहोश थी और उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदल रहा था। जवानों ने मल्लिका पर हमला कर दिया, लेकिन मल्लिका ने एक अजीब सा जादू किया और जवानों के शरीर में अजीब सी कमजोरी आ गई। वो लड़ नहीं पा रहे थे। तभी रीना की आंखें खुलीं। उसने मल्लिका को देखा और फिर जवानों को। उसने मल्लिका पर एक चीख मारी और एक पत्थर उठाकर मल्लिका के सिर पर मारा। मल्लिका जमीन पर गिर गई। उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदल गया। रीना को बचा लिया गया था, लेकिन उस अनुभव ने उसे हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। गांव के लोग अब भी उस डरावनी रात को याद करते हैं और मल्लिका की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी बताते रहते हैं, ताकि कोई भी उस डायन के जादू का शिकार न हो।